हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एमसीक्यूज़ का अड्डा। सो इस वीडियो में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी के यानी जीव विज्ञान के 500 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। टॉप मोस्ट पूछे गए क्वेश्चंस हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो आप लोगों के एग्ज़ाम्स के लिए। मैं चाहती हूँ कि आप लोग मैं जो भी क्वेश्चंस पढ़ूँगी और आंसर बताऊँगी उसको ध्यान से बस सुन लेंगे। अगर एक दो बार भी आप वीडियो को देख लेते हैं और सुन लेते हैं अच्छे ढंग से तो आपको सारे क्वेश्चंस याद हो जाएंगे। ज़्यादा आप लोगों को फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। बस सिर्फ मैं जो भी क्वेश्चन आंसर बोलूँगी आपको बताऊँगी, उसको आप बस सुन लेंगे ना अच्छे से, तो आपको सारे क्वेश्चंस याद हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एंड ये वीडियो आप लोगों के एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए लास्ट तक वीडियो को देखिएगा और प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। 2 बार ज़रूर देखिएगा वीडियो को, तब जाके याद हो जाएगा आप लोगों को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो 32 दांत होते हैं, जिसमें से 20 दांत जो है ये 2 बार विकसित होते हैं। कितनी बार विकसित होते हैं? 2 बार विकसित होने वाले कितने दांत हैं? 20। तो मनुष्य के जीवन में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 20 दांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है। नेक्स्ट, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? पाचन क्रिया जो है मुख से प्रारंभ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन सबसे पहले किया था हार्वे ने। किसने किया था? हार्वे ने सबसे पहले सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था। ओके, नेक्स्ट है, पेसमेकर का कार्य क्या है? पेसमेकर जो हृदय से संबंधित है, इसका काम क्या है? पेसमेकर का कार्य है दिल की धड़कन प्रारंभ करना। दिल की धड़कन को प्रारंभ करना जो है पेसमेकर का काम है। गति प्रेरक किससे संबंधित है? गति प्रेरक हृदय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब कहते हैं? तो किनकी भित्तियों पर रक्त के द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब कहते हैं? तो धमनी जो है, धमनी के भित्तियों पर रक्त के द्वारा जो दबाव लगाया जाता है उसको रक्तदाब कहा जाता है, यानी कि ब्लड प्रेशर। तो किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं? धमनी के। ओके, नेक्स्ट है, सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? रक्तदाब जो है सोते टाइम घटता है, कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है? मानव रुधिर यानी कि ब्लड का जो पीएच मान है वो 7.4 होता है। नेक्स्ट, मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी के प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? तो 80 to 80%। ठीक है, 80 to 80% जो है वो भिन्नता पाई जाती है मानव रक्त प्लाज्मा में पानी की प्रतिशतता में। नेक्स्ट, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? रक्त में पाई जाने वाली धातु है लोहा। आयरन जो है वो रक्त में पाया जाता है। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? रक्त का जो शुद्धिकरण है वो किडनी में होता है। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? अधिकतम पोषक तत्व जो है रक्त में अवशोषित किए जाते हैं छोटी आंत से। नेक्स्ट, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में टाइलिन नाम का एंजाइम पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट है, पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? पेट में भोजन को पचाने के लिए एंजाइम की आवश्यकता होती है। लार किसके पाचन में सहायक होता है? लार जो है वो स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के आमाशय में अम्ल X उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। X क्या है? तो मानव के आमाशय में जो है अम्ल उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है, वो अम्ल कौन सा है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मानव के आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है ये उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। नेक्स्ट है, क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? क्रेब्स चक्र में संश्लेषण होता है पाइरुविक अम्ल का। पाइरुविक अम्ल का संश्लेषण क्रेब्स चक्र में होता है। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं?
खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलाइसिस कहा जाता है। नेक्स्ट है पेप्सिन बदल देता है, पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। प्रोटीन को जो है पॉलीपेप्टाइड में कौन बदलता है? पेप्सिन। नेक्स्ट, पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? पाचन क्रिया में प्रोटीन जो है ये एमिनो अम्ल में बदलता है। प्रोटीन क्या होता है? एमिनो अम्ल में बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो कौन सा वो अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है ग्लाइकोजन के रूप में यकृत। नेक्स्ट है, पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? पित्त यकृत के द्वारा पैदा किया जाता है। पित्त जमा कहाँ होता है? पित्ताशय में। नेक्स्ट है, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? स्वस्थ मनुष्य का जो रक्तचाप है वो 120/80, ठीक है। सिस्टोलिक या सिस्टोलिक व डायस्टोलिक में 120/80, ठीक है। और डायस्टोलिक व सिस्टोलिक में बोलेगा तो 80/120। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? बढ़ जाता है। दौड़ लगाते टाइम मनुष्य का जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है और सोते टाइम क्या होता है? कम जाता है। जीवन काल में मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है? जीवन काल में मनुष्य का जो हृदय है लगभग 2 अरब बार धड़कता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में हृदय का कार्य क्या है? हृदय का कार्य है पंपिंग स्टेशन की तरह। नेक्स्ट, रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? लाल रंग, रक्त का जो लाल रंग है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है। नेक्स्ट, शरीर में हीमोग्लोबिन का काम क्या है? हीमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन का परिवहन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? हीमोग्लोबिन आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन ले जाना, ऑक्सीजन का परिवहन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? लोहित कोशिकाएं जो हैं वो रक्त के द्वारा ऑक्सीजन ले जाया करती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर में प्रविष्ट होता है तो सबसे पहले जो प्रतिक्रिया प्रारंभ करता है वो WBC करता है। वाइट ब्लड सेल जो है ये सबसे पहले प्रतिक्रिया प्रारंभ करता है। नेक्स्ट है, लाल रक्त कणिकाएं RBC कहाँ उत्पन्न होता है? RBC अस्थि मज्जा में उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट है, किसको RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है? RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है प्लीहा को। प्लीहा को RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? RBC का जो जीवन काल है वो 120 दिन होता है। गाइज, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में बार बार पूछे गए हैं, तो प्लीज़ आप लोग ध्यान से वीडियो को देखिएगा और सुनिएगा क्वेश्चंस को, ठीक है। नेक्स्ट है, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूसन करता है? तो पचे हुए भोजन में जो विषैले पदार्थ होते हैं उसको जो चूसन का काम करता है, यानी कि जो विषैले पदार्थ हैं उसको जो हटाता है वो यकृत करता है, ठीक है। जो पचे हुए भोजन में जो विषैले पदार्थ मौजूद होते हैं उसको हटाने का काम यकृत करता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? RBC का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है? अस्थि मज्जा के द्वारा। सेम क्वेश्चन है लेकिन पूछने का जो तरीका है वो चेंज हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट है, उच्च उन्तांश पर मानव शरीर में RBC की संख्या क्या होगी? उच्च उन्तांश पर जाने पर मानव शरीर की जो RBC की संख्या है वो बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सफ़ेद रक्त कण WBC का काम क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना WBC का काम है। नेक्स्ट, मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? मेरुदंड से 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र है कशेरुक रज्जु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तनधारी किसमें यूरिया बनाते हैं? स्तनधारी जो यूरिया बनाते हैं वो लीवर यानी कि यकृत में बनाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है अवटु ग्रंथि। नेक्स्ट है, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? मूत्र का जो पीला रंग है वो यूरोक्रोम की मौजूदगी के कारण पीला होता है। नेक्स्ट है, गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट क्या है? गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट है नेफ्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी कुन संक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सीडीमा होता है? किसकी कुन संक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सीडीमा होता है? अवटु ग्रंथि के कारण। नेक्स्ट, मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता? खून जो है ये हिपेरिन के उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? एंटीबॉडी जो है ये रुधिर के प्लाज्मा में निर्मित होती है लिम्फोसाइट की वजह से। लिम्फोसाइट के द्वारा जो है एंटीबॉडी निर्मित होती है। एंटीजन यानी कि प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। आयोडीन युक्त हार्मोन है थायरोक्सिन। नेक्स्ट है, मानव के श्वेत रक्त कण यानी कि WBC का व्यास कितना होता है? WBC का जो व्यास है वो होता है 007 मिलीमीटर। WBC का व्यास होता है 007 मिलीमीटर। नेक्स्ट है, अपोहन। बायोलाइसिस का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए किया जाता है? अपोहन का प्रयोग किया जाता है वृक्क के क्रिया को पूरा करने के लिए। नेक्स्ट है, स्वेदन किसके लिए महत्वपूर्ण है? स्वेदन महत्वपूर्ण है शरीर के तापक्रम को विनियंत्रित करने के लिए। नेक्स्ट, सामान्यतः निषेचन कहाँ होता है? गर्भाशय में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है भ्रूण के लिंग को बताता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित कहाँ पे होता है? मानव शरीर में रक्तचाप जो है वो अधिवृक्क ग्रंथि से नियंत्रित होता है। नेक्स्ट, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? जीवन रक्षक हार्मोन एड्रीनल ग्रंथि से स्रावित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि कहा जाता है पीयूष ग्रंथि को। नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन है? सबसे छोटी ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो सबसे छोटी ग्रंथि है, जो पीयूष ग्रंथि उसी को बोलते हैं इंग्लिश में पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये जो है सबसे छोटी ग्रंथि है और इसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? अल्ट्रासाउंड का। नेक्स्ट, भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? बीजांडसन के द्वारा जो है भ्रूण के विकास के लिए खाद्य की पूर्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन की सुई लगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन है TSH। नेक्स्ट क्वेश्चन, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? मायोग्लोबिन में तांबा धातु पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन मात्रा प्रति 100 मिलीलीटर रक्त है। एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन की मात्रा जो है वो प्रति 100 मिलीलीटर रक्त है, यानी कि 5 ग्राम। नेक्स्ट, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 90 डिग्री सेल्सियस। मानव शरीर का जो सामान्य तापमान होता है वो कितना होता है? 90 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट है, किस शारीरिक परिक्रम से प्रोथ्रोम्बिन का संबंध है? प्रोथ्रोम्बिन का संबंध है रक्त जमाव से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है अवटु यानी कि थायराइड ग्लैंड जो है वो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? तो एड्रीनेलिन जो हार्मोन है ये लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है। नेक्स्ट है, इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर है? सबसे अधिक कठोर है दल्तवल्क। दल्तवल्क जो है ये मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? इंसुलिन जो है ये बीटा कोशिका से स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन उत्पादित होता है पेनक्रियाज से, किसके द्वारा? पेनक्रियाज के द्वारा जो है इंसुलिन उत्पादित होता है, और कोशिका कौन सी कोशिका का नाम है? बीटा कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का CO2 एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को क्या कहते हैं? ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का CO2 एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को वायु शोषण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा कितनी होती है? हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा जो है वो लगभग 4% होती है। नेक्स्ट है, हृदय वंचित है ऐच्छिक पेशी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? त्वचा सबसे अधिक मोटी होती है तलुए पर जो है सबसे ज़्यादा मोटी होती है त्वचा। नेक्स्ट है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? फेफड़ा जो है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। नेक्स्ट है, मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक कौन है? तो मानव त्वचा को जो रंग देने वाला वर्णक है वो है मेलानिन। मेलानिन ज़्यादा हो जाने से जो है तिल वगैरह भी निकलता है ना चेहरे पे, मोल्स, तो मानव त्वचा को जो रंग देने का वर्णक होता है वो मेलानिन ही होता है। नेक्स्ट है, कंडरा, टेंडन जोड़ता है किसको? कंडरा यानी कि टेंडन पेशी को हड्डी से जोड़ता है। पेशी को हड्डी से कौन जोड़ता है? टेंडन। नेक्स्ट है, मानव शरीर में कौन ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है? तो अधिवृक्क ग्रंथि जो है इसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदमी के कंठ से किस भाग को अवटु उद्धर्थ यानी कि एड्सम एपल कहा जाता है? आदमी के कंठ के किस भाग को एड्सम एपल कहा जाता है? थायराइड उपास्थि को जो है एड्सम एपल कहा जाता है। नेक्स्ट है, मानव का मस्तिष्क जो है वो कितने ग्राम का होता है? लगभग 1350 ग्राम का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन है? ऊरू अस्थि जो है मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि है। नेक्स्ट है, मुख्यतः इसकी उपस्थिति के कारण मानव शरीर उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत भी बिना कुचला रहता है। मुख्यतः किसकी उपस्थिति के कारण मानव शरीर जो है उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत भी बिना कुचला रहता है? कोशिकाओं में तरलता के कारण मानव शरीर जो है उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत भी बिना कुचला रहता है। नेक्स्ट है, आंख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? आंख का जो रेटिना है उसको कैमरा के किस भाग से तुलना किया जा सकता है? फिल्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? रक्त के जमने में मुख्य भूमिका होती है कैल्शियम की। नेक्स्ट है, मनुष्य में सामान्य निरन्न फास्टीन रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 मिलीलीटर रुधिर कितनी होती है? तो मनुष्य में जो है सामान्यतः शर्करा जो है ये रुधिर शर्करा स्तर कितना होता है? 80 से 100 mg होता है। नेक्स्ट है, अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं की संख्या क्या होती है? RBC जो है अधिक ऊंचाई पर बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर कितना होता है? कोलेस्ट्रॉल का जो सामान्य स्तर है वो 140 से 180 mg होता है। नेक्स्ट है, यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तदाब क्या होगा? रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या अगर कम हो जाएगा तो रक्तदाब बढ़ेगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? लसिका कोशिकाएं दीर्घ अस्थि में बनती हैं। नेक्स्ट है, स्तनपाइयों में श्वेत ग्रंथियां मूलतः किससे संबंधित है? स्तनपाइयों में श्वेत ग्रंथियां जो है ये ताप नियमन से संबंधित है। मानव हृदय में कक्ष की संख्या कितनी होती है? 4 कक्ष होते हैं मानव हृदय में। नेक्स्ट है, मधुसूदनी यानी कि इंसुलिन अंतःस्रावी है इंसुलिन एक ग्लाइकोलिपिड है। अंतःस्रावी एक ग्लाइकोलिपिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में पैरों की हड्डियां क्या हैं? फिबुला एवं टिबिया जो हैं ये मानव शरीर में पैरों की हड्डियां हैं। नेक्स्ट है, गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है? यूटेरस।
नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता कितनी होती है। हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता जो होती है ये ऑक्सीजन के लिए होती है। नेक्स्ट है कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्राव करती है। एड्रीनल ग्रंथि जो है ये सेक्स हार्मोन का स्राव करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में हार्मोनों में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फोर्ड को विनियमित करता है। मानव शरीर में कौन सा वो हार्मोन है जो कैल्शियम तथा फॉस्फेट को विनियमित करता है। तो प्राव2 हार्मोन पैराथायराइड जो है ये कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है। नेक्स्ट है मानव में शरीर के किस भाग में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है, यानी कि फर्टिलाइज का जो प्रक्रिया होता है वो कहाँ पे होता है, डिंब वाहिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो कौन सा पदार्थ जमा होता है। वृक्क अगर कार्य करना बंद कर दे तो रक्त में नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ जो है वो जमा होने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्त का दाब क्या होता है। तो जब एक व्यक्ति बूढ़ा होने लगता है तो उसका जो रक्त दाब है वो घटने लगता है, ठीक है, घट जाता है। नेक्स्ट है मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना में संलग्न होता है। पुच्छ जो है वो वृदांत्र में संलग्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रक्रिया के द्वारा ऑक्सीजन श्वसन के द्वारा रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है। किस प्रक्रिया के द्वारा ऑक्सीजन जो है वो रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है, प्रासरण। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रासरण कहते हैं। नेक्स्ट है कौन सा एक अंग वसा का भंजन कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है। कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है यकृत। लीवर जो है वो कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है। नेक्स्ट है सेरेब्रम किससे संबंधित है। सेरेब्रम जो है वो मस्तिष्क से संबंधित है। नेक्स्ट है मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है। परमस्तिष्क जो है ये मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है। सबसे कम पुनर्योजन जो शक्ति है वो मस्तिष्क कोशिकाओं में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी मृत प्राय व्यक्ति का गुर्दा लेने के लिए उसे किस स्थिति में होना चाहिए। किसी मरे हुए व्यक्ति का गुर्दा लेने के लिए उसे किस स्थिति में होना चाहिए। केवल तंत्रिकीय प्रकायों का अवसान। केवल तंत्रिकीय प्रकायों का जो अवसान है उस स्थिति में मृत व्यक्ति का गुर्दा ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि एक पिता का रक्त ए है और माता का रक्त ओ है तो उनके पुत्र का जो रक्त का वर्ग होगा वो क्या होगा। पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का ओ है तो जो बच्चा पुत्र होगा उसका क्या होगा, ओ होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कोई बी प्रकार के रुधिर वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किस व्यक्ति के रुधिर वाले व्यक्ति को रुधिर दान कर सकता है। तो बी पॉजिटिव वाले जो व्यक्ति होते हैं वो ए बी पॉजिटिव वाले या फिर बी पॉजिटिव वाले को ही रक्त दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग ए बी है और दूसरे का ओ है तो उनके बच्चे का संभावित रुधिर वर्ग क्या होगा, ए या बी होगा, ठीक है। अगर माता पिता में से रुधिर वर्ग जो ए बी और ओ है तो ए बी और ओ जो मिलेगा तो फिर जो बच्चे होंगे उनका ब्लड ग्रुप ए या फिर बी होगा। नेक्स्ट संतानों की भ्रूणीय अवस्था में माता के गर्भाशय के अंदर ही रक्त का थक्का बनने से मृत्यु हो जाती है। इस रोग को इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस कहा जाता है। इसका कारण क्या है। तो संतानों का जो है भ्रूणीय अवस्था में माता के गर्भ के अंदर ही रक्त का थक्का बनने से मृत्यु हो जाता है। इस रोग को क्या कहा जाता है, इस रोग को कहा जाता है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। और इसका कारण क्या होता है, पिता का RH प्लस तथा माता का RH माइनस होना। पिता का जो RH फैक्टर है वो पॉजिटिव और माता का निगेटिव होने के कारण जो बच्चा है वो भ्रूण अवस्था में ही रक्त का थक्का बनने से मर जाता है। नेक्स्ट है कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है। सर्वग्राही यानी कि सबसे जो रक्त ले सकता है वो AB है, AB पॉजिटिव। नेक्स्ट है AB रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को सार्वत्रिक ग्राही कहा जाता है क्योंकि उसके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है। प्रतिपिंड का जो अभाव होता है इसके कारण वो सभी वर्गों से ले सकता है ब्लड। नेक्स्ट है सार्वत्रिक ग्राही यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन से रुधिर वर्ग का होता है, AB का। और यूनिवर्सल डोनर कौन होता है, O पॉजिटिव, O वाले होते हैं। नेक्स्ट यदि किसी पुरुष का रक्त वर्ग जो है AB है और महिला का B है तो उनकी संतानों का रक्त वर्ग उपस्थित नहीं हो सकता। तो AB और B वाले का जो है बन सकता है AB
ए बी, लेकिन ओ नहीं बनेगा। वही बोल रहा है कौन सा वाला नहीं बनेगा, ओ नहीं बनेगा। नेक्स्ट है मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 206 होती हैं। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206। मनुष्य में जो कुल हड्डियां होती हैं वो 208 होंगी, 208 होंगी, और नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या 206 होती हैं। नेक्स्ट है मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? खोपड़ी में जो अस्थियां होती हैं वो 8 होती हैं। पसलियों के कितने जोड़े होते हैं शरीर में? पसलियों के 12 जोड़े होते हैं। नेक्स्ट है शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी है? जबड़ा जो है वो शरीर का सबसे ज़्यादा प्रबल अस्थि है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है जबड़ा। नेक्स्ट है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी क्या है? स्टेपिस जो है ये सबसे छोटा हड्डी है। सबसे लंबा हड्डी फीमर है। नेक्स्ट है मानव शरीर के पैर की हड्डी क्या होती है? खोखली होती है। नेक्स्ट है टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? टिबिया नामक जो हड्डी है वो टांग में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो सबसे जो लंबी होती है वो जांघ की हड्डी होती है, जिसको फीमर कहते हैं। नेक्स्ट है वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमज़ोर हो जाती हैं? कैल्शियम की कमी की वजह से। नेक्स्ट है एथलीट को किस से जल्दी और ऊर्जा मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से उन्हें जल्दी ऊर्जा और मिलती है। नेक्स्ट है लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण होता है। लंबे समय तक कठोर शारीरिक काम करने के कारण जो है मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण होता है ग्लूकोज का अवक्षय। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। रक्त ग्लूकोज स्तर जो है सामान्यतः व्यक्त किया जाता है भाग प्रति मिलियन में व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट है शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। नेक्स्ट है प्रोटीन को माना जाता है शरीर का निर्माण करने वाला। शरीर का निर्माण करने वाला किसे माना जाता है? प्रोटीन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजाइम मूल रूप से क्या होता है? एंजाइम जो है वो प्रोटीन होते हैं। नेक्स्ट, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ क्या है? जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में जो उत्तरदायी पदार्थ है वो है एंजाइम। नेक्स्ट है सोयाबीन में प्रोटीन का कितना प्रतिशत होता है? सोयाबीन में प्रोटीन जो है वो 42% पाया जाता है। नेक्स्ट है कैप्सूल का आवरण किससे बना होता है? कैप्सूल जो है इसका आवरण स्टार्च का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहद का प्रमुख गठन क्या है? फ्रुक्टोज जो है ये शहद का प्रमुख घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? तत्काल ऊर्जा जो है वो ग्लूकोज प्रदान करती है। नेक्स्ट है शहद में मुख्यतः क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट है मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रहण होता है ग्लाइकोजेन। मानव शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट है वो पुनः संग्रहण होता है ग्लाइकोजेन के रूप में। नेक्स्ट है शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन खाते हैं। दाल में जो है सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट है प्रोटीन का सर्वप्रथम स्रोत क्या है? सोयाबीन है। प्रोटीन का जो सर्वप्रथम स्रोत है वो सोयाबीन है। और शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन खाते हैं दाल से। ठीक है, दाल में भी प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट है मानव शरीर में वसा कहाँ जमा होती है? वसा ऊतक में जमा होती है। नेक्स्ट, ऊंट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है। ऐसा वो कैसे कर पाता है? क्योंकि ऊंट जो है अपने कुबर में जमा किए चिकनाई का प्रयोग करता है। कुबर में वो पानी जमा कर लेते हैं। नेक्स्ट है दांतों में क्या होता है? कैल्शियम। नेक्स्ट, किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? फ्लोरीन जो है इसका संबंध दांतों की विकृति के साथ है। नेक्स्ट, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए पोटेशियम जो है इसके ये आवश्यक है। नेक्स्ट, सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? सागरीय खरपतवार जो है ये शैवाल का महत्वपूर्ण स्रोत है। नेक्स्ट, आयोडीन जो है इसका सर्वोत्तम स्रोत क्या है? शैवाल है। नेक्स्ट है उपस्थित तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व क्या है? कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्ष काशिका अरक्तता रोग किसकी असामान्यता के कारण होता है? दक्ष काशिका अरक्तता रोग जो है ये लाल रुधिर कोशिकाओं के असामान्यता के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के दो स्रोत कौन से हैं? सोयाबीन और मूंगफली।
सोयाबीन और मूंगफली जो है ये प्रोटीन के दो महत्वपूर्ण स्रोत हैं। नेक्स्ट है दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषणदायक अन्य तत्वों में क्या क्या सम्मिलित है? तो दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त जो है कैल्शियम और पोटेशियम भी सम्मिलित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमेंट और अस्थियां दोनों में विद्यमान तत्व क्या है? सीमेंट और अस्थियों दोनों में विद्यमान तत्व है कैल्शियम। नेक्स्ट है किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? एनीमिया रोग जो है ये आयरन की कमी से होता है। किस विटामिन का संबंध रक्त थक्का से है? रक्त का थक्का जो है ये किस विटामिन से होता है? विटामिन के। नेक्स्ट है मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितना % है? ऑक्सीजन का जो तत्व है वो औसतन 50% होता है। ऑक्सीजन कितना % होता है? 50%। नेक्स्ट है पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? आयरन जो है पालक के पत्तों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट है सबसे अधिक आयरन किस में पाया जाता है? हरी पत्तेदार सब्जियों में, और पालक में ही पाया जाता है आयरन सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट है मूत्र के स्रवण को बढ़ाने वाली औषधि को क्या कहते हैं? डायूरेटिक कहते हैं। डायूरेटिक जो है मूत्र के स्रवण को बढ़ाने वाली औषधि को कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ क्या है? एंट अमीबा जो है पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत जो है टाइफाइड से प्रभावित होता है। नेक्स्ट आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? नेत्र गोलक के छोटा होने के कारण जो है आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी होती है। नेक्स्ट हैजा का कारण क्या है? जीवाणु। जीवाणु की वजह से हैजा फैलता है। नेक्स्ट है किसके जांच के लिए इलीसा टेस्ट किया जाता है? एड्स जांच के लिए जो है इलीसा टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट है एवियन इन्फ्लुएंजा बर्ड फ्लू जो है विषाणु को किसके निरूपित किया जाता है? बर्ड फ्लू विषाणु को किससे निरूपित किया जाता है? H5N1 से। बर्ड फ्लू विषाणु जो है इसको H5N1 से निरूपित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसकी कमी से दंत क्षय होता है? दंत क्षय फ्लोरीन की कमी से होता है। नेक्स्ट बेरियम मील का उपयोग किया जाता है आहार नली की एक्सरे के लिए। आहार नली का जो एक्सरे है इसके लिए बेरियम मील का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है गुर्दा पथरी का पता लगाने के लिए किस प्रतिबिंबीय यंत्र को प्रयोग में लाया जाता है? सीटी स्कैन। सीटी स्कैन किया जाता है गुर्दा पथरी का प्रयोग का पता लगाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसर जनक होते हैं क्योंकि उनमें प्रचुरता होती है वसा की। गहरे तले हुए जो खाद्य पदार्थ हैं वो कैंसर जनक क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें जो प्रचुरता होती है वो वसा की प्रचुरता ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है किन भारी वस्तु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करती है? सिरोसिस पैदा करती है कॉपर। नेक्स्ट मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहा जाता है? इस्कीमा कहा जाता है। टाइफाइड पैदा किया जाता है साल्मोनेला टाइफी के द्वारा। साल्मोनेला टाइफी के द्वारा टाइफाइड पैदा किया जाता है। नेक्स्ट है बीसीजी प्रतिरक्षण होता है टीबी के लिए। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत क्या है? वसा है। कार्बोहाइड्रेट के अलावा ऊर्जा का जो एक प्रमुख स्रोत है हमारे आहार में वो वसा है। नेक्स्ट रक्त का थक्का बनाने में कौन सा अवयव मदद करता है? विटामिन के। नेक्स्ट है बीसीजी का टीका किसके विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त होता है? तपेदिक के विरुद्ध जो है बीसीजी का टीका वो प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट है मानव शरीर रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज़ क्या होते हैं? प्रोटीन्स जो है ये मानव शरीर की रचना में एंटीबॉडीज़ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? पीलिया लीवर के संक्रमण के कारण होता है। न्यूमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है? न्यूमोनिया रोग जो है वो फेफड़े को ग्रसित करता है। नेक्स्ट है पूर्ण स्मृति लोप को किस शब्द द्वारा जाना जाता है? एमनीसिया के द्वारा जाना जाता है। नेक्स्ट है कौन सा बीमारी पानी के द्वारा नहीं होता है? फ्लू जो है ये पानी के द्वारा नहीं होता है। नेक्स्ट है अरक्तता में किसकी मात्रा कम हो जाती है? अरक्तता में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। नेक्स्ट है चेचक यानी कि स्मॉल पॉक्स होने का कारण क्या है? वेरिओला वायरस। नेक्स्ट है गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है? गाय का जो दूध है उसका रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है? कैरोटीन। नेक्स्ट है कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है? ट्यूबरकुलोसिस जो है वो वायु के माध्यम से प्रायः फैलता है। नेक्स्ट है अन्न एक समृद्ध स्रोत है स्टार्च का।
अन्न जो है एक समृद्ध स्रोत है स्टार्च का। नेक्स्ट है कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप है। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप है कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 जो है ये कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप है। नेक्स्ट है शरीर के विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा स्रोत क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। नेक्स्ट 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के विकास के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? प्रोटीन। पित्त ज्वर संचारित किया जाता है एडिस के द्वारा। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? संक्रमण को रोकने में जो मदद करने वाला विटामिन है वो विटामिन ए है। ईसीजी क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ईसीजी का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है कौन सा रोग रक्ताधान द्वारा फैलता है? रक्ताधान के द्वारा टाइफाइड फैलता है। नेक्स्ट है विटामिन B6 की कमी से पुरुष में क्या होता है? अरक्तता की कमी होती है। पीलिया एक प्रतीक है किस चीज़ का? लीवर की बीमारी का। नेक्स्ट है चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेशन किया जाता है जीवित प्रतिरक्षियों का। चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेशन किस चीज़ का किया जाता है? जीवित प्रतिरक्षियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका क्या नाम है? रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है डायबिटीज़ मेलिटस के कारण। डायबिटीज़ मेलिटस कहते हैं इस बीमारी को। इस बीमारी में रक्त में शर्करा का जो स्तर है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट है मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषांतन द्वारा सामान्यतः कौन सा रग प्रभावित होता है? तो लीवर जो है ये मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन के द्वारा सामान्यतः प्रभावित होता है। नेक्स्ट है मिनी माता रोग का कारण क्या है? पारा। पारा के कारण मिनी माता रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवांशिक रोगों में कौन यौन संबंधित है? हीमोफीलिया। नेक्स्ट है जापानी एन्सेफेलाइटिस का कारक होता है विषाणु। नेक्स्ट दोषयुक्त वृक्क पाने वाले व्यक्तियों के लिए अपोहन का उपयोग किया जाता है, इसमें निहित प्रक्रम क्या है? दोषयुक्त वृक्क वाले व्यक्तियों के लिए अपोहन का उपयोग किया जाता है, इसमें निहित प्रक्रम जो इसको क्या कहते हैं? परासरण। नेक्स्ट है ईईजी से जिस अंग की कार्य प्रणाली होती है? ईईजी। ईईजी से किस अंग का कार्य प्रणाली प्रकट होता है? मस्तिष्क का। ईईजी। नेक्स्ट है केसीन दुग्ध होता है प्रोटीन। केसीन जो है वो दूध में होता है, एक प्रोटीन होता है ये। नेक्स्ट है किस तत्व की कमी के कारण घेंगा रोग होता है? घेंगा रोग होता है आयोडीन की कमी के कारण। नेक्स्ट है किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाता है? लैक्टोज की उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुअरों को मानव रिहायशी क्षेत्रों से दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायक है? जापानी एन्सेफेलाइटिस। नेक्स्ट है घात करो और छिप जाओ नाम से विख्यात विषाणु कौन है? RSV विषाणु। RSV विषाणु जो है, RSV विषाणु जो है ये इसको किस नाम से विख्यात है? ये घात करो और छिप जाओ। नेक्स्ट है चिकित्सा परामर्श देते हैं कि चिकित्सक जो है वो परामर्श देते हैं कि हमें अपना भोजन वनस्पति घी अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए क्योंकि तेल में असंतृप्त वसाएं होती हैं। नेक्स्ट है कोलेस्ट्रॉल क्या है? जंतु वसा में उपस्थित वसीय अल्कोहल है। कोलेस्ट्रॉल क्या है? जंतु वसा में उपस्थित वसीय अल्कोहल है। नेक्स्ट है आहार में लवण का मुख्य उपयोग क्या होता है? आहार में लवण का जो मुख्य उपयोग है भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लघु मात्रा में पैदा करना। नेक्स्ट है वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? वसा में घुलनशील विटामिन है कैल्सीफेरॉल, केरोटीन और टोकोफेरॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए? 45 ग्राम। एनोस्मिया किसे कहते हैं? घ्राण संवेदना की कमी को एनोस्मिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है क्योंकि अधिक कैलोरी जो आवश्यक है शरीर का ताप बनाए रखने के लिए। कैलोरी क्यों आवश्यक है? शरीर का ताप बनाए रखने के लिए। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पोषक संस्थान का एक अनुसंधान जो किस राज्य में स्थित है? राष्ट्रीय पोषण संस्थान का एक अनुसंधान है जो कि आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पाद है इन जिनमें क्या होते हैं? न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पाद है जिसमें क्या पाया जाता है? पोषक और औषधि प्रभाव। नेक्स्ट है दूध का धवल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? कैसीन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है संतुलित आहार में सन्निकटता क्या होना चाहिए? 1/5 प्रोटीन, 1/5 वसा और 3/5 कार्बोहाइड्रेट।
नेक्स्ट है पौधों और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होते हैं? स्टार्च और ग्लूकोज के रूप में। नेक्स्ट है दिल का दौरा किस कारण से होता है? हृदय में रक्त आपूर्ति के कारण दिल का दौरा होता है। नेक्स्ट है कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है? ब्लैक लंग रोग हो जाता है कोयला खान में काम करने वाले व्यक्तियों को। नेक्स्ट है दर्दनाक अस्थि रोग इटाई का पहले कहाँ पता लगा था? इटाई जो है इसका पता पहले लगा था जापान में। कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है? इटाई से। इटाई जो रोग है ये जापान में पहले पता लगा था इसका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कालाजार का रोग वाहक कौन है? कालाजार जो बीमारी है इसका रोग वाहक कौन है? एक मक्खी है जिसका नाम है सिक्टा मक्खी कालाजार रोग का रोग वाहक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेचक के लिए टीके का आविष्कार किसने किया था? चेचक के टीके का जो आविष्कार है ये लुई पास्चर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, श्वेत फुसफुस रोग पाया जाता है। श्वेत फुसफुस रोग जो ये सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों में पाया जाता है। जो सीमेंट उद्योग में जो लोग काम करते हैं उनको श्वेत फुसफुस रोग उनमें पाया जाता है। नेक्स्ट है एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा कौन सी है? एड्स जो बीमारी है उसके लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा है जीडोवुडीन AZT। जीडोवुडीन जो है एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? हेपेटाइटिस बी की बीमारी जो है ये वायरस के द्वारा होती है। ओके, वायरस के द्वारा होती है हेपेटाइटिस बी की बीमारी। नेक्स्ट है एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग कौन सा है? एस्बेस्टस के कारण होने वाला रोग है एम्फेसेमा। एम्फेसेमा जो रोग है ये किसके कारण होता है? एस्बेस्टस के कारण। नेक्स्ट है स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है। स्कर्वी रोग के इलाज में आंवला उपयोगी है। नेक्स्ट है BMD परीक्षण किया जाता है किस चीज़ की पहचान करने के लिए? BMD परीक्षण किया जाता है ऑस्टियोपोरोसिस की पहचान करने के लिए। ऑस्टियोपोरोसिस की पहचान करने के लिए BMD परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एड्स क्या होता है? एड्स जो होता है ये विषाणु से होता है। नेक्स्ट, भारी मात्रा में अल्कोहल पीने वाले लोग मरते हैं सिरोसिस की बीमारी से। तो जो लोग सबसे ज़्यादा बहुत अल्कोहल पीते हैं वो लोग किससे मरते हैं? सिरोसिस की बीमारी से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरल गलगंड यानी कि घेंगा किसको करने वाली बीमारी है? घेंगा ये किसको करने वाली बीमारी? थायराइड ग्रंथि। घेंगा रोग जो है थायराइड ग्रंथि में होता है। नेक्स्ट है मलेरिया का संक्रामक चरण क्या है? मलेरिया का संक्रामक चरण है वीजाणुज यानी कि स्पोरोजोआइट। स्पोरोजोआइट जो है ये मलेरिया का संक्रमण चरण है। नेक्स्ट है कौन सा कवकीय रोग है? एक्जिमा जो है ये एक कवकीय रोग है, कवक से होने वाला रोग है एक्जिमा। नेक्स्ट इज छोटी माता यानी कि चिकन पॉक्स पैदा की जाती है। चिकन पॉक्स किससे पैदा की जाती है? DNA विषाणु के द्वारा। DNA विषाणु के द्वारा जो है चिकन पॉक्स पैदा की जाती है। नेक्स्ट है काली मौत ब्लैक डेथ किसे कहते हैं? प्लेग की बीमारी से जो लोग मरते हैं उसे ब्लैक डेथ कहा जाता है यानी कि काली मौत। डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? गाजर जो है ये विटामिन A का समृद्ध स्रोत है। गाजर में क्या पाया जाता है? विटामिन A। मानव शरीर में विटामिन A कहाँ संचित रहता है? मानव शरीर में विटामिन A जो है ये लीवर में संचित होता है। नेक्स्ट है थायमिन क्या है? विटामिन B। विटामिन B का नाम है थायमिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वो कौन सा विटामिन है? किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? B12। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है किसकी कमी से? बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है विटामिन D की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है? विटामिन B2 का दूसरा नाम है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन जो है ये विटामिन B2 का अन्य नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष को दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता कितनी होती है? एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष को दैनिक ऊर्जा की जो आवश्यकता होती है वो 4000 कैलोरी की होती है। 4000 कैलोरी उसे एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष को इतने ऊर्जा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइनोकोबालामीन क्या है? साइनोकोबालामीन विटामिन D का नाम है। विटामिन 12 का नाम है साइनोकोबालीन।
साइनोकोबालामिन जो है ये किसका नाम है? विटामिन B12 का, जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में। नेक्स्ट है विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए ज़रूरी होता है, वो कौन सा विटामिन जो कि खट्टे फलों में पाया जाता है और चर्म को स्वस्थ रखने के लिए ज़रूरी है? विटामिन C। विटामिन C का सबसे उत्तम स्रोत क्या है? आंवला है। नेक्स्ट है किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगता है? विटामिन C की कमी हो जाने से मसूड़ों से रक्त आता है और फिर दांत हिलने लगता है। नेक्स्ट है विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल जो है ये विटामिन C का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी सब्जी से प्राप्त न होने वाला विटामिन। तो किसी सब्जी से प्राप्त न होने वाला विटामिन है विटामिन D। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? विटामिन D उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? विटामिन D की। नेक्स्ट है विटामिन D के सर्जन में क्या पाया जाता है? कैल्सीफेरॉल जो है ये विटामिन D के सर्जन में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन E का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल विटामिन E का रासायनिक नाम है। विटामिन E विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में विटामिन E जो है महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त स्कंद में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? विटामिन K। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? विटामिन K से बनता है। मनुष्य के नेत्रों से स्वस्थ संचालन के लिए किस विटामिन का संबंध है? मनुष्य के नेत्र का जो स्वस्थ संचालन है इसके लिए विटामिन A जरूरी होता है आँखों की रोशनी के लिए। नेक्स्ट है कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? पानी में जो विटामिन घुलनशील है वो है विटामिन B। विटामिन A की कमी से क्या होता है? विटामिन A की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, आँख की बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? विटामिन C। छिली हुई सब्जियों को धोने से विटामिन C निकल जाता है, इसलिए सब्जी को छिलने के बाद नहीं धोना चाहिए बल्कि धो के छिलना चाहिए, क्योंकि सारा विटामिन तो निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा में विटामिन A पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जीव विज्ञान बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? बायोलॉजी शब्द जो है जीव विज्ञान शब्द इसका सबसे पहले प्रयोग किया था लैमार्क तथा ट्रेविडेनस ने। लैमार्क तथा ट्रेविडेनस जो है ये दो वैज्ञानिकों ने जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था सर्वप्रथम 1801 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीव विज्ञान के जनक फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से कौन जाने जाते हैं? फादर ऑफ बायोलॉजी कहे जाते हैं अरस्तु। एरिस्टोटल जो है वो फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहे जाते हैं और फादर ऑफ जूलॉजी भी कहे जाते हैं। ठीक है, बायोलॉजी का दो पार्ट है, जूलॉजी और बॉटनी। तो फादर ऑफ बायोलॉजी भी एरिस्टोटल है और फादर ऑफ जूलॉजी भी एरिस्टोटल है। वनस्पति के जो जनक है वनस्पति विज्ञान के बॉटनी के वो थियोफेरेटस है। कौन है? थियोफेरेटस। नेक्स्ट है चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः कहाँ प्राप्त होते हैं? एंटीबायोटिक्स जो है अधिकांशतः जीवाणुओं से हमें प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनटों में विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितने जीवाणु बनेंगे? यदि एक जीवाणु कोशिका जो है प्रति 20 मिनट में विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितने जीवाणु बनेंगे? 64। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट्रोजन यौगिकीकरण में कौन सी फसल सहायक है? फली फसल जो है ये नाइट्रोजन यौगिकीकरण में सहायक है। नेक्स्ट है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन का अवशोषण करना। लेग हीमोग्लोबिन का क्या काम है? ऑक्सीजन का अवशोषण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तपेदिक जो है ये बैक्टीरिया से होता है। नेक्स्ट वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है। जीवधारियों का जो अध्ययन कहलाता है वो जीव विज्ञान। जीव विज्ञान के अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? पर्यावरण का जो अध्ययन है ये पारिस्थितिकी इकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट है तपेदिक यानी कि टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु कौन सा है? तो टीबी जो है जीवाणु से उत्पन्न होता है और उस जीवाणु का नाम क्या है? माइकोबैक्टीरियम। माइकोबैक्टीरियम नाम है उस जीवाणु का। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सोबायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? एक्सोबायोलॉजी में अध्ययन किया जाता है बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन का अध्ययन एक्सोबायोलॉजी में किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पुष्पों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पुष्पों के अध्ययन को कहते हैं एंथोलॉजी। एंथोलॉजी कहते हैं पुष्पों के अध्ययन को। नेक्स्ट है बैक्टीरिया में पाए जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आश्चर्य क्या कहलाता है? बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आश्चर्य जो है ये वर्णकी लवक कहलाता है। वर्णकी लवक कहलाता है ये। नेक्स्ट है हैजा किसके कारण होता है? जीवाणुओं के कारण होता है। तपेदिक का कारण क्या है? बैक्टीरिया है और उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? माइकोबैक्टीरियम। नेक्स्ट है प्रशीतन खाद्य परीक्षण में मदद करता है। प्रशीतन खाद्य परीक्षण में जो मदद करता है जैव रासायनिक अभिक्रिया को दम की दर को कम कर। प्रशीतन खाद्य परीक्षण में मदद करता है जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करके। नेक्स्ट है जैव निम्नीकृत अपशिष्ट को किसकी सहायता से उपयोगी पदार्थ में रूपांतरित किया जा सकता है? जैव निम्नीकृत अपशिष्ट को जीवाणु के उपयोग से पदार्थ में रूपांतरित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? दूध खट्टा होता है जीवाणुओं के कारण। नेक्स्ट है दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है? लैक्टोबैसिलस जो है इसके कारण दूध जो है वो दही के रूप में जम जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन HIV के द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? HIV के द्वारा एड्स रोग होता है। एड्स वायरस क्या होता है? एक सूची RNA का एक सूची होता है एड्स वायरस। नेक्स्ट है एड्स का कारण क्या है? वायरस है। वायरस की वजह से एड्स होता है, HIV वायरस की वजह से। HIV का फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। एड्स फैलाता है शारीरिक संपर्क से। एड्स किससे फैलाता है? शारीरिक संपर्क से एड्स फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विषाणु में क्या पाया जाता है? विषाणु में पाया जाता है न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन जो है विषाणुओं में होता है। नेक्स्ट है सार्स क्या है? विषाणु जनित रोग है सार्स। खसरा किस संक्रमण के कारण होता है? विषाणु के कारण होता है। खसरा जो है ये विषाणु के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? चेचक। चेचक जो है ये भी विषाणु के कारण ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जंतुओं में होने वाली फूट एंड माउथ रोग जो है ये भी विषाणु के कारण ही उत्पन्न होती है। आलू में मोज़ेक रोग जो है ये भी विषाणु के कारण ही उत्पन्न होती है। मशरूम क्या है? मशरूम एक कवक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम वियुक्त प्रतिजैविकी कौन सा था? प्रथम वियुक्त प्रतिजैविकी है पेनिसिलिन। नेक्स्ट है एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? कवक से। एथलीट फुट नामक बीमारी जो है ये कवक से उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को कौन दर्शाता है? एक कवक एवं उच्च पादप के जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को माइकोराइजा दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइकेन जिन दो वर्गों के पौधों से मिलकर बनता है वो कौन से हैं? कवक और शैवाल से मिलकर के लाइकेन बनता है। किससे बनता है? कवक और शैवाल से। नेक्स्ट है लिटमस अम्ल क्षार सूचक कहाँ से प्राप्त होता है? हमें लाइकेन से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? सूर्य से। साबूदाना किससे बनाया जाता है? साइकस से बनाया जाता है। साबूदाना किससे बनता है? साइकस से। नेक्स्ट है दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इफेड्रीन किससे प्राप्त की जाती है? इफेड्रीन जो है ये इफेड्रा से प्राप्त की जाती है जो दमा और खांसी के रोगों में काम आती है। नेक्स्ट है कौन सा एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? एक जीवित जीवाश्म कहलाता है जिंको। जिंकगो जो है ये एक जीवित जीवाश्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन विषाणु वृद्धि किससे करता है? जीवित कोशिका में। विषाणु वृद्धि करता है जीवित कोशिकाओं में। नेक्स्ट है पौधे का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है पर्ण। नेक्स्ट है कुरिंजी पुष्प के 12 वर्ष में एक बार खिलने का कारण क्या है? कुरिंजी जो फूल है ये 12 वर्ष में सिर्फ एक बार खिलता है और उसका कारण है फ्लोरिजन स्राव। फ्लोरिजन स्राव के कारण ये 12 वर्ष में एक ही बार खिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसार का सबसे छोटा फूल कौन सा है? संसार का सबसे छोटा फूल है बुल्फिया। बुल्फिया जो है ये संसार का सबसे छोटा पुष्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फूल गोभी में पौधे का उपयोगी भाग कौन सा है? फूल गोभी में पौधे का उपयोगी भाग है ताजा पुष्प समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है रिफ्लेसिया। विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन है? रिफ्लेसिया है और सबसे छोटा है वुल्फिया। रिफ्लेसिया बड़ा और वुल्फिया सबसे छोटा। नेक्स्ट है जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? फूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्याज में खाद्य भाग कौन सा है? तना है।
प्याज में खाद्य भाग उसका तना है। नेक्स्ट है आलू किससे रूपांतरित होता है? आलू क्या है? एक तना है, रूपांतरित तना है। नेक्स्ट है तारपीन का तेल हमें प्राप्त होता है चीड़ के पेड़ से। तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? चीड़ के पेड़ से। नेक्स्ट है सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? लौंग जो है ये फूल की कली से प्राप्त होता है, फूल की कली होती है लौंग। नेक्स्ट है हसीस पौधे से प्राप्त की जाती है। हसीस जो है ये पौधे से प्राप्त की जाती है। ये बताइए कि वह पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो हसीस जो है ये पौधे से प्राप्त की जाती है और पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? तने से तथा नर पुष्पक्रम के निस्राव से। तने से तथा नर पुष्पक्रम के निस्राव से हमें हसीस प्राप्त होती है। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण होता है एक केवल दिन में। प्रकाश संश्लेषण जो है केवल दिन में होता है, रात में नहीं होता। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा गैस आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। नेक्स्ट पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पौधे और पेड़ों का खाना तैयार करने की जो प्रक्रिया है उसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन पाया जाता है? सोयाबीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया वो है? तो सिनकोना की जो छाल है इससे प्राप्त औषधि को मलेरिया उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया वह है क्लोरोक्वीन। क्लोरोक्वीन जो है इसने कृत्रिम औषधि ने जो है प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया, क्लोरोक्वीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? मटर जो है ये मिट्टी को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। नेक्स्ट है किस पेड़ की छाल मसाले को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? तो दालचीनी जो है ये मसाले को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंदन के पेड़ को क्या माना जाता है? आंशिक मूल परजीवी माना जाता है चंदन के पेड़ को। नेक्स्ट है नर पुष्प और स्त्री पुष्प दोनों को जन्म देने वाले पादप क्या कहलाते हैं? नर पुष्प और स्त्री पुष्प दोनों को जन्म देने वाले जो पादप होते हैं वो उभय लिंगाश्री कहलाते हैं, उभय लिंगाश्री कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पत्ती के लाल, नारंगी और पीला रंग का कारण क्या है? तो पत्तों का लाल, नारंगी और पीला होना ये जो कारण है किसके कारण होता है? कैरोटीनाइट के कारण होता है। नेक्स्ट गेहूं, जौ, नींबू, राई और नारंगी और बाजरा किससे संबंधित है? 3 पादप परिवारों से संबंधित है। गेहूं, जौ, नींबू, राई, नारंगी और बाजरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बांस को किस में वर्गीकृत किया जाता है? बांस को वर्गीकृत किया जाता है घास में। बांस जो है इसको घास में वर्गीकृत किया जाता है। नेक्स्ट है धनिया में उपयोगी अंश क्या होता है? पत्ते और सूखे फल। पत्ते और सूखे फल जो है धनिया के ये उपयोगी अंश होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है? जैव ईंधन जो है हमें जैट्रोफा के बीज से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं आंवला को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायां महाधमनी चाप में दिखाई देता है? तो बायां महाधमनी चाप जो है ये स्तनपाइयों में दिखाई देता है। नेक्स्ट है लिटमस हमें कहाँ से प्राप्त होता है? लाइकेन से। नेक्स्ट क्वेश्चन किस फसल में एजोला एनाबीना जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? एजोला एनाबीना जैव उर्वरक का उपयोग किया जाता है चावल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिलगोजा किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? चिलगोजा जो है ये हमें प्राप्त होता है पाइन के बीज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नेत्रजन स्थितीकरण जीवाणु कौन से हैं? फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नेत्रजन स्थितीकरण जीवाणु हैं सहजीवी। नेक्स्ट है जड़ें धनात्मक भूम्यानुवर्तक पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म क्या होती है? अधिकांश होती है। जड़ों में जो है पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म जो है वो अधिकांश पाई जाती है। नेक्स्ट है पेड़ों की पत्तियों में पाए जाने वाला हरा पदार्थ क्या है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कारण जो है पत्तियाँ ग्रीन होती हैं। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया उत्पन्न कहाँ से होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और क्लोरोफिल से हमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? खुराना ने किया था। जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले जोहान्सबर्ग ने किया है। जॉनसन जो है उन्होंने जीन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया है और सबसे पहले डीएनए का संश्लेषण किया है खुराना ने।
नेक्स्ट है, किसके द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा गया है? अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा गया है वाटसन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुवांशिकी उत्परिवर्तन किससे होता है? अनुवांशिकी उत्परिवर्तन जो है क्रोमोसोम के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? डीएनए का द्विहेलिक्स प्रारूप जो है इसको पहली बार प्रस्तावित किया था वाटसन और क्रिक ने। वाटसन और क्रिक ने जो है डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार प्रस्तावित किया था, वाटसन और क्रिक। नेक्स्ट है, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइसोसोम में पाए जाने वाला वह एंजाइम जिनमें जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं? लाइसोसोम में पाए जाने वाला वह एंजाइम कौन सा है जिसमें जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट करने की क्षमता होती है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो है इसमें जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट करने की क्षमता होती है। नेक्स्ट है, 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ क्या है? जल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? कोशिका भित्ति के कारण जो है पादप कोशिका और पशु कोशिकाओं में अंतर पाया जाता है। नेक्स्ट है, गोल्जी कॉय का प्रमुख कार्य क्या है? स्रावी। गोल्जी कॉय का जो प्रमुख काम है वो स्रावी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक काष्ठीय पौधे की आंतरिक छाल का मुख्य काम क्या है? तो आंतरिक छाल का जो मुख्य काम है वो पत्तियों से पौधे के अन्य भागों को खाद्य परिवहन करना। पत्तियों से पौधों के अन्य भाग को खाद्य परिवहन करना किसका काम है? आंतरिक छाल का। नेक्स्ट है, संवहनी पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? जाइलम टिश्यू के द्वारा पानी जो है वो ऊपर जाता है। नेक्स्ट है, किस भारतीय वैज्ञानिक ने पादपों में जल की लंबी दूरी के अभिगमन का सिद्धांत प्रस्तुत किया? पादपों में जल की लंबी दूरी के अभिगमन का जो सिद्धांत है ये जेसी बोस ने प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट, संसार का सबसे बड़ा पारितंत्र क्या है? सागर है। मृदा अपवर्तन किससे रोका जा सकता है? वन रोपण से जो है मृदा अपवर्तन को रोका जा सकता है। नेक्स्ट, जब हम बकरी का मांस खाते हैं तब हम क्या बन जाते हैं? द्वितीय उपभोक्ता बन जाते हैं। नेक्स्ट है, हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं? एक जलीय पौधे को। मरुद्युत पौधा क्या है? मरुद्युत पौधा जो है कड़ील है। कड़ील क्या है? मरुद्युत पौधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण क्या है? वायु है। हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से। हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से। नेक्स्ट है, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन है? सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण है हरा पौधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए? 33.3%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में मैंग्रोव की खेती के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? मैंग्रोव की खेती के लिए भारत में जो प्रसिद्ध क्षेत्र है वो है दक्षिणी 24 परगना का सजने खाली जंगल। सजने खाली जंगल जो है ये मैंग्रोव की खेती के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईपीफाइट्स बहुत अधिक विकसित होती ऐसे पौधे होते हैं जो अन्य पर निर्भर करते हैं। किसके द्वारा? ईपीफाइट्स बहुत अधिक विकसित होती है ऐसे पौधे जो होते हैं वो अन्य पर निर्भर करते हैं यांत्रिक मदद हेतु। यांत्रिक मदद के लिए वो दूसरों पर निर्भर करते हैं। वो बहुत ज़्यादा विकसित तो होते हैं लेकिन अन्यों पर भी निर्भर करते हैं, किस लिए? यांत्रिक मदद के लिए। नेक्स्ट है, पादपालय एक सुविधा है जिससे पादपालय फाइटोट्रोन जो है एक सुविधा है जिससे नियंत्रित दशाओं में पादपों का उगना संभव हो पाता है। पादपों का उगना जो ये संभव हो पाता है किससे? फाइटोट्रोन से। फाइटोट्रोन एक सुविधा है जिससे नियंत्रित दशाओं में पादपों का उगना संभव हो पाता है। नेक्स्ट है, कौन सा कृषि कार्य पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त है? पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त है कार्बनिक कृषि। कार्बनिक कृषि जो है ये पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त है। नेक्स्ट है, अधिकांश मरुस्थलीय पादप रात्रि के समय ही पुष्पित होते हैं। क्यों? अधिकांशतः जो मरुस्थलीय पादप है वो रात के समय ही पुष्पित होते हैं क्योंकि मरुस्थलीय कीट रात्रि के समय सक्रिय होते हैं। नेक्स्ट, रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? जीरोफाइट्स। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे जीरोफाइट्स कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिक नीके की संकल्पना को किसने प्रतिपादित किया? पारिस्थितिक नीके की संकल्पना को ग्रीनेल्स ने प्रतिपादित किया है। सबसे अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? समुद्र है।
नेक्स्ट है, मनुष्य किसके द्वारा जीव मंडल में पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रख सकता है? मनुष्य जो है जीवन मंडल में पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रख सकता है पौधे की नई किस्में और पालतू पशु की नई नस्ल विकसित करके। नेक्स्ट है, सामाजिक वानिकी है। सामाजिक वानिकी है सहकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधों का उगाना और उनकी व्यवस्था करना। सहकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधों का उगाना और उनकी व्यवस्था करना सामाजिक वानिकी है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देहरादून में है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? देहरादून में है। नेक्स्ट है, पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? जलमंडल। नेक्स्ट है, एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र निरूपित किया जाता है जल जीवशाला के द्वारा। एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र जो है किससे निरूपित किया जाता है? जल जीवनशाला के द्वारा। नेक्स्ट है, रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देती है जो संकट में है। रेड डाटा बुक जो है किन जातियों के बारे में जानकारी देती है? जो संकटपन्न है। नेक्स्ट है, भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन कौन एक प्रमुख कारण है? भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का एक प्रमुख कारण क्या है? वन उन्मूलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताल पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता किस पर निर्भर करती है? ताल पारिस्थितिकी तंत्र की जो स्थिरता है वो उत्पादों और उपभोक्ताओं पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति के संतुलन को तय करने वाला मुख्य कारक क्या है? मानव गतिविधियां प्रकृति के संतुलन को तय करने वाले मुख्य कारक हैं। नेक्स्ट है, वैश्विक विरासत का वन किसे माना जाता है? सुंदरवन जो है पश्चिम बंगाल में है, इसको वैश्विक विरासत का वन माना जाता है। नेक्स्ट है, वह वर्णक जो वनस्पति को बैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है। तो वनस्पति को बैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से कौन बचाता है? फाइकोसाइनिन। फाइकोसाइनिन जो है ये वनस्पति को बैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है। नेक्स्ट है, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। नेक्स्ट है, पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को कहते हैं जैव भू रासायनिक चक्र। जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। नेक्स्ट है, चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? चिपको आंदोलन जो हुआ था ये वन कटाई के विरुद्ध हुआ था। नेक्स्ट है, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो इको मार्क जो है किन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है? उनको दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण है। पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण भारतीय उत्पादों को इको मार्क दिया जाता है। नेक्स्ट है, ओजोन इतनी सांद्रता पर गंभीर फुस्फुसीय रोग उत्पन्न करके मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। ओजोन जो है कितनी सांद्रता पर गंभीर फुस्फुसीय रोग उत्पन्न करके मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है? 9.0 ppm 9.0 ppm सांद्रता पर जो है ओजोन फुफ्फुसीय रोग उत्पन्न करके मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप कौन सा है? जल हायासिंथ जो है विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप है। नेक्स्ट है, यदि विश्व के सभी पादप मर जाते हैं तो सभी पशु भी इनकी कमी के कारण मर जाएंगे। किसकी कमी के कारण? ऑक्सीजन के कारण। अगर सारे पौधे ही नहीं रहेंगे तो हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? तो ऑक्सीजन के बिना सारे पशु मर जाएंगे। नेक्स्ट है, यदि पादप विविधता को प्राकृतिक आवास में संचारित किया जाता है तो इस संरक्षण को क्या कहते हैं? यदि पादप विविधता को प्राकृतिक आवास में संचारित किया जाता है तो इस संरक्षण को कहते हैं स्वस्थाने कहते हैं। नेक्स्ट है, अत्यधिक वन उन्मूलन का सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव क्या है? मृदा अपवर्तन। नेक्स्ट, चारण आहार श्रृंखला के आधार तल में जीव होते हैं। चारण आहार श्रृंखला के आधार तत्व में जीव होते हैं उत्पादक जीव होते हैं। नेक्स्ट है, पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन कौन सा है? नीरी NEERI। नीरी जो है पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन है। नेक्स्ट है, मैंग्रोव वनों पर वैश्विक तापन का क्या प्रभाव होगा? मैंग्रोव वनों पर वैश्विक तापन का प्रभाव होगा मैंग्रोव के विशाल क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे। मैंग्रोव के जो विशाल क्षेत्र हैं वो जलमग्न हो जाएंगे। नेक्स्ट है, दो भिन्न समुदाय के बीच संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है? दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र जो है इकोटोन कहलाता है। नेक्स्ट है, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से
धारणीय करने के लिए जो आवश्यक न्यूनतम भूमि होता है उसको पारिस्थितिकीय पदछाप कहते हैं, पारिस्थितिकीय पदछाप कहते हैं। नेक्स्ट है डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जो है वाटसन और क्रिक ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? गुणसूत्र के द्वारा। नेक्स्ट है पुरुष में पुरुष तत्व के लिए कौन सी गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी होती है? तो पुरुष में XY होता है, XY गुणसूत्र पाया जाता है और मादा में XX। नेक्स्ट है एक सामान्य मानव शरीर कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है गुणसूत्रों की संख्या और 23 जोड़े होते हैं। नेक्स्ट है मनुष्य में नर का गुणसूत्र सम्मिश्रण क्या है? XY है। नेक्स्ट है बच्चों के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी क्रोमोजोम क्या होता है? पिता का क्रोमोजोम जो है XY होता है पुरुष का, ये बच्चों के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट है मनुष्य में कौन से क्रोमोजोम के मिलने से बालक का जन्म होता है? तो पुरुष का Y और स्त्री का X। स्त्री का XX होता है तो X ही मिलेगा हर बार, और पुरुष का XY होता है। अगर X मिलेगा तो लड़की होगी, Y मिलेगा तो लड़का होगा। तो पुरुष का Y, स्त्री का X। बालक का जन्म पूछ रहा है तो बालक का जन्म कब होगा? जब पुरुष का Y और स्त्री का X। नेक्स्ट है एक वर्धांग पुरुष व सामान्य महिला की संतानों में पुत्रों के वर्धान होने की संभावना कितनी है? एक वर्धांग पुरुष है और महिला सामान्य है तो उसके जो बच्चे होंगे उनके वर्धान होने की संभावना 0% है। नेक्स्ट है शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए DNA फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है जीन शब्द किसने बनाया था? जीन शब्द जो है जी मेंडल के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट है वर्धानता वाले व्यक्ति को लाल रंग कैसा दिखाई देता है? हरा दिखाई देता है। नेक्स्ट है एक वर्धांग पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है, वर्धानता के लक्षण उत्पन्न होंगे उसके पुत्रियों के पुत्रों में। हमने यहाँ पे देखा था कि एक वर्धांग पुरुष सामान्य महिला से विवाह करेगा तो उसके पुत्र में वर्धानता की संभावना 0% होगी। तो यही है कि एक वर्धांग पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करेगा तो वर्धानता का जो लक्षण है ये उसके बच्चों में तो नहीं होगा, लेकिन उसके बच्चों के बच्चों में होगा, यानी पुत्रियों के पुत्रों में पाया जाएगा। नेक्स्ट है गुणसूत्र में क्या होते हैं? डीएनए और प्रोटीन होते हैं। नेक्स्ट है डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो प्रयोग है ये बलात्कारी, माता पिता या चोर इसके पहचान के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है जेनेटिक्स किसका अध्ययन है? जेनेटिक्स जो है आनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन है। नेक्स्ट है संसार में किस जीव की संख्या सबसे ज़्यादा है? मछली की। नेक्स्ट है सबसे विषैली मछली कौन सी है? पाषाण मछली जो है सबसे विषैली मछली है। नेक्स्ट है मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीट भक्षी मछली कौन सी है? गेम्बूसिया। गेम्बूसिया जो मछली है ये मच्छरों के नियंत्रण के लिए प्रयोग में लाई जाती है। नेक्स्ट है जल से बाहर निकालने पर मछलियाँ मर जाती हैं, क्यों? क्योंकि वो सांस नहीं ले पाती हैं। जल से बाहर निकालते ही मछलियाँ क्यों मर जाती हैं? क्योंकि वे सांस नहीं ले पाती। नेक्स्ट है शार्क मछली में कितनी हड्डियाँ होती हैं? 0। शार्क जो मछली है इसमें हड्डियाँ नहीं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्फीबिया जो है एम्फीबिया बनाता है। एम्फीबिया क्या बनाता है? जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को। वैसे पशु जो जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकते हैं। नेक्स्ट है घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? तो वैसा सांप जो घोंसला बनाता हो, किंग कोबरा जो है ये घोंसला बनाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्लोन पशु कौन है? डॉली। डॉली जो ये पहला क्लोन पशु है, ये कौन सा पशु था? भेड़ था। डॉली क्या है? एक भेड़ है जो कि पहला क्लोन पशु है। नेक्स्ट है कुछ रेगिस्तानी छिपकलियां अपने मल को शुष्क आकार में निष्कासित करती हैं, इससे किस प्रकार की मदद मिलती है? तो कुछ रेगिस्तानी छिपकलियां जो अपने मल को शुष्क आकार में निष्कासित करती हैं, इससे जो मदद हमें मिलती है वो जीवों का पर्यावरण के अनुसार अनुकूलन जो है इसमें मदद मिलती है। नेक्स्ट है डायनासोर क्या थे? मेसोजोइक सरीसृप थे। डायनासोर क्या थे? मेसोजोइक सरीसृप थे। नेक्स्ट है किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट जो है रंग बदलती है? तो छिपकलियाँ रंग बदलती हैं वर्ण की लवक के कारण जो है छिपकलियाँ अपना रंग बदलती हैं। नेक्स्ट है पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन है? शुतुरमुर्ग है। नेक्स्ट है डुगोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन की कगार पर है, क्या है वो? डुगोंग नामक एक समुद्री जीव है जो विलोपन की कगार पर आ चुका है, वो एक स्तनधारी जीव है। नेक्स्ट है न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड्डयनहीन पक्षी क्या है? कीवी। कीवी जो है न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड्डयनहीन पक्षी है। नेक्स्ट है
आर्कियोप्टेरिक्स क्या है? जुरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी है। आर्कियोप्टेरिक्स क्या है? जुरासिक युग का एक सर्व पुरातन पक्षी है। नेक्स्ट है पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है? अंटार्कटिका में पाई जाती है पेंगुइन। नेक्स्ट है सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो सबसे तेज गति से दौड़ सकता है। ऑस्ट्रिच जो है ये सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी है जो सबसे तेज गति से दौड़ सकता है। ये सबसे तेज गति से दौड़ सकता है और उड़ने में लेकिन असमर्थ है। नेक्स्ट है पावो क्रिस्टेसस किसका वैज्ञानिक नाम है? मोर का। मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पावो क्रिस्टेसस। नेक्स्ट है वह एकमात्र पक्षी जो पीछे की ओर उड़ता है। गुंजन पक्षी जो है ये पीछे की ओर उड़ता है। नेक्स्ट है वेल के हृदय में कितने चेंबर होते हैं? वेल के हृदय में 4 चेंबर होते हैं। मनुष्य के हृदय में भी 4 चेंबर्स होते हैं। तो गाइज ये सारे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है वह स्तनधारी जो खतरे के संकेत के समय गेंद के समान हो जाता है। तो वो कौन सा स्तनधारी है जो खतरे के संकेत के समय गेंद के समान हो जाता है? कंटक चूहा। कंटक चूहा जो है खतरे के संकेत के टाइम गेंद के समान हो जाता है, गोल हो जाता है ये। नेक्स्ट है स्तनपायी के उत्सर्जनीय उत्पाद मूत्र में अधिकता में क्या पाए जाते हैं? तो स्तनपायी के उत्सर्जनीय उत्पाद मूत्र में अधिकता में यूरिक अम्ल पाया जाता है, यूरिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। हरित ग्रंथियाँ किससे संबंधित है? उत्सर्जन से। नेक्स्ट है कूटक। कील जो है किसमें नहीं पाया जाता है? बत्तख में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डायनासोरस क्या थे? सरीसृप जो लुप्त हो गए। डायनासोरस क्या थे? एक सरीसृप थे जो कि अब लुप्त हो चुके हैं। नेक्स्ट रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा है? हेपेरिन। हेपेरिन जो है ये रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्कियोप्टेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है? आर्कियोप्टेरिक्स जो है ये सरीसृप और पक्षी के बीच की योजक कड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? तो डाइटम जो है डाइटम जो जीव है ये डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्वपूर्ण है, ठीक है, डाइटम। नेक्स्ट है मैमथ पूर्वज है। मैमथ किसके पूर्वज है? हाथी के पूर्वज है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिरोमोन्स कहाँ पाए जाते हैं? कीटों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में सबसे बड़ी मछली कौन सी है? व्हेल शार्क जो है ये भारत की सबसे बड़ी मछली है। नेक्स्ट है प्राइमेंटो में आधुनिक मानव का निकटतम संबंधी कौन है? प्राइमेंटो में आधुनिक मानव का जो निकटतम संबंधी है वो है गोरिल्ला। नेक्स्ट है पांडा भी उसी कुल का है जिसका भालू है। पांडा किस कुल का है? जिस कुल का भालू है। भालू और पांडा एक ही कुल के हैं। नेक्स्ट है अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? वातक तंत्र से। अधिकांशतः जो कीट हैं इंसेक्ट्स हैं ये किससे श्वसन करते हैं? वातक तंत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता? एक ही डना जो है ये अंडे देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन किस सर्प का भोज्य मुख्य रूप से अन्य सर्प है? कौन सा सांप है जो उसका जो भोज्य मुख्य रूप जो है वो दूसरा सांप है? नागराज जो ये दूसरे सांपों को खाता है। नेक्स्ट है तालाबों और कुओं में किसको छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने की मदद मिलती है? गैम्बूसिया। गैम्बूसिया जो इसको तालाबों और कुओं में छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। गैम्बूसिया मछली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मधुमक्खी में पुंप धूप ड्रोन जो होते हैं वो क्या होते हैं? जननक्षम नर होते हैं, जननक्षम नर होते हैं। मधुमक्खियों में पुंप धूम जो होते हैं वो जननक्षम नर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपोत दुग्ध उत्पादन करता है। कपोत दुग्ध जो है वो पक्षी उत्पादन करता है। पक्षी कपोत दुग्ध उत्पन्न करता है। नेक्स्ट है कौन सा भाग हाथी के गज दंत के रूप में बदलता है? दूसरा कृंतक जो है, दूसरा कृंतक वो हाथी के गज दंत के रूप में बदलता है। नेक्स्ट है डार्विन फिचिंग का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? डार्विन फिचिंग का प्रयोग पक्षियों के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विलोपन की कगार पर सर्वाधिक संकटापन एशिया का शीर्ष परभक्षी कौन है? ढोल है। ढोल जो है ये विलोपन की कगार पर है और सर्वाधिक संकटापन एशिया का शीर्ष परभक्षी है। नेक्स्ट है विभिन्न जातियों के एक्स सीटू संरक्षण के लिए कौन सा उद्दिष्ट है? विभिन्न जातियों के एक्स सीटू संरक्षण के लिए जर्म प्लाज्म बैंक जो है ये उद्दिष्ट है। सो गाइज हमने बायोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप लोग प्लीज़ एक बार और रिवीजन कर लीजिएगा, क्वेश्चंस को पढ़ लीजिएगा खुद से, ठीक है।
और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, ताकि मैं नेक्स्ट फिज़िक्स और केमिस्ट्री के वीडियोस भी लाऊं। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि नेक्स्ट कौन सा वीडियो लाना चाहिए, ठीक है। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए हर जगह, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, इससे जो भी वीडियोज़ आएंगे उसके नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज़, बाय एंड टेक केयर।